दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल एस्ट्रो गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से रत्न धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और यदि कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को अपने हाथों की उंगलियों में अंगूठी पहनना बहुत अच्छा लगता है। इससे हाथों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ में व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उसके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आता है, उत्साह आता है। किंतु इन अंगूठियों एवं उनमें पहने हुए रत्नों को बहुत ही सावधानी के साथ पहनना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस धातु में पहनना है और कौन सा रत्न धारण करना है। तो कौन सी धातु की अंगूठी पहने और किस धातु की अंगूठी में कौन सा रत्न पहने, एवं हमेशा रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को अवश्य दिखाना चाहिए और उसी के बाद रत्न धारण करना चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार आपको कौन सा रत्न सूट करेगा, यह केवल आपको अपने जन्म कुंडली के आधार पर दिखवाना चाहिए। कभी भी राशि के आधार पर आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपने शौक के अनुसार रत्न धारण कर लेता है, किंतु कई बार यह नुकसानदेह हो सकता है। इसका विपरीत प्रभाव भी जीवन पर पड़ सकता है। विशेषकर कुछ रत्नों को पहनने के पूर्व सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे हीरा हो गया, नीलम, माणिक्य, गोमेद इनमें शामिल हैं। हमेशा अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार ही रत्न धारण करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जन्म कुंडली के जो छठे और 8वें 12वें भाव हैं, इनके रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भाव हैं ये अशुभ भाव माने जाते हैं। जो छठवां भाव होता है वह रण रोग शत्रु का होता है, 8वां भाव जो होता है वो मृत्यु का होता है, एवं जो 12वां भाव होता है वह खर्च और व्यय का होता है। यदि इन भावों के हिसाब से, यदि इनके राशि या ग्रह के अनुसार हम रत्न धारण कर लेते हैं तो ये इन चीज़ों में वृद्धि कर देते हैं, जिससे कई बार हम और बीमार हो जाते हैं। ऋण रोग शत्रु हमें परेशान करने लगते हैं और कई बार जो है वो हमारी आयु के साथ, जैसे 8वें भाव में स्थित ग्रह या उसकी राशि के अनुसार हम रत्न धारण कर लेते हैं तो वह हमारे जीवन के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार यदि हम 12वें भाव में स्थित ग्रह या राशि के अनुसार कोई रत्न धारण कर लेते हैं तो यह भी जो है हमारे खर्चों में अनावश्यक वृद्धि कर देते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमेशा रत्न धारण करना चाहिए। इसके बाद कभी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि पर बैठा हुआ है तो उसका रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीच राशि में बैठा हुआ जो रत्न है उसका रत्न हम धारण करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमारे नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि कर देगा और नीच राशि में बैठे हुए होने के कारण उसका जो खराब फल है उसमें वह वृद्धि कर देगा। इसलिए कभी भी नीच राशि पे जो बैठा हुआ ग्रह है उसका रत्न भी हमें धारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ यदि कोई ग्रह उच्च राशि का है तो उसका रत्न धारण करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो कोई उच्च का ग्रह है तो उसका प्रभाव हमारे लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, तो जो प्रभाव में अच्छा दे रहा है तो उसका रत्न भी हमें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नीच राशि का रत्न भी हमें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान में वृद्धि कर देगा। तो हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान रखते हुए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है केवल उसी रत्न को धारण करना चाहिए, जिससे उस कमज़ोर ग्रह को हम शक्ति या बल प्रदान कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि आपने स्टेबलाइज़र देखा होगा, जो कि आपके जो विद्युत है और उस विद्युत के प्रवाह में वह वृद्धि कर देता है। यदि कहीं पर आपका वोल्टेज लो आ रहा है, यदि आप वहाँ पर स्टेबलाइज़र लगा देंगे तो वोल्टेज को एक निश्चित जितना आपको चाहिए उतना ही आपके इक्विपमेंट में उस धारा को प्रवाह कर देता है। तो ये हम स्टेबलाइज़र इसलिए लगाते हैं कि जब भी लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, लाइट घटती या बढ़ती है, तो वो हमारे इक्विपमेंट को ख़राब करने का डर बना रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टेबलाइज़र लगा देते हैं। स्टेबलाइज़र लगाने से ये होता है कि यदि वोल्टेज लो आ रहा है तो वोल्टेज लो आता है तो स्टेबलाइज़र उस वोल्टेज को उतना कर देता है कि उससे जो आपका बल्ब है वो जितना प्रकाश उसे देना चाहिए उतना प्रकाश वो दे देता है। यदि आपका वोल्टेज वैसे ही सही आ रहा है और यदि आप उसमें ज़बरदस्ती स्टेबलाइज़र लगाएंगे तो उससे क्या होगा, या तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या कई बार क्या होगा कि फ्लक्चुएशन में ज़्यादा ओवर वोल्टेज हो जाएगा, उससे आपका बल्ब फ्यूज़ हो सकता है। इसलिए जो उच्च के ग्रह हैं
उसका भी रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, यदि नीच और वोल्टेज आपका सही है लेकिन आपका जो बल्ब है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है, और ऐसे में यदि आप स्टेबलाइज़र से उसका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि आपका जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो जो नीच राशि पर बैठा हुआ ग्रह है वो इसी प्रकार का है। वो आपका जो घर में लगा हुआ एक बल्ब है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो बहुत कमज़ोर हो गया है, तो यदि इसमें आप अतिरिक्त वोल्टेज देंगे तो वो जो आपका बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह पहले ही से ख़राब बैठा हुआ है, नीच राशि पर बैठा हुआ है, और उसके बल में वृद्धि करेंगे, उससे संबंधित रत्न धारण करेंगे, तो वो भी जैसे बल्ब फ्यूज़ होता है उसी प्रकार वो आपके जीवन में नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, स्टेबलाइज़र उस जगह पे लगाना है कि जहां पर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन आपका वोल्टेज लो आ रहा है। उस वोल्टेज को आपको बराबर करने के लिए आपको थोड़े से वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप स्टेबलाइज़र लगा देंगे जिससे कि आपका जो वोल्टेज है वो प्रॉपर हो जाएगा, आपकी जो लाइट हैं, बल्ब हैं, वो आपकी सही तरीके से काम करने लगेंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कमज़ोर ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं उन्हीं के रत्न धारण करना चाहिए। अनावश्यक उन रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए जो पहले से आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या उच्च चुके हैं, उनके रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी राशि अनुसार अपने मन से रत्न धारण नहीं करना चाहिए। फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि किस धातु में किस रत्न को पहना जाए। जैसे कि कभी भी मोती है तो मोती को हमेशा चांदी के साथ पहनना चाहिए, और आपका हीरा है, हीरे को भी चांदी के साथ पहनना चाहिए। लेकिन माणिक है, पुखराज है, तो इसको आप सोने में धारण कर सकते हैं। तो अलग अलग राशियों के हिसाब से और किन रत्नों को हमें धारण करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कुंडली के भाव में आप देख लें कि आपके जो कमज़ोर ग्रह हैं जिनका आपको बल नहीं मिल पा रहा है उन रत्नों को धारण करना चाहिए, और किस धातु में रत्न धारण करना है वह भी आपको विशेष ध्यान रख कर के धारण करना चाहिए। और इस प्रकार इस वीडियो में मैंने इतनी जानकारी बताई। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन सा रत्न कब धारण कर सकते हैं और किस दशा में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाएं और धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।